इंदौर में हर बच्चे को लगेगा जापानी बुखार का टीका। क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत, कहाँ लगेगा, क्या पैसा भी देना होगा? जानिए सब कुछ। जापानी जानलेवा बुखार से बचने के लिए 27 फरवरी से टीके लगने लगेंगे। 1 से 15 साल तक के हर बच्चे को यह टीका लगना ज़रूरी है। यह रेगुलर टीकाकरण का एक हिस्सा है। जापानी बुखार एक तरह का दिमागी बुखार है। इससे संक्रमित होने पर बच्चों को झटके आते हैं, बार बार बेहोशी आती है। 30% मामले में पेशेंट की मौत हो जाती है। जापानी बुखार कितना घातक है? 30% केस में पेशेंट की मौत हो जाती है और 30% केस में पूरी तरह से रिकवरी भी नहीं होती। यह रोग विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों को होता है। इंदौर में अभी क्या कोई केस मिला है? फिलहाल कोई केस नहीं मिला, पहले मिल चुके हैं। 8 साल पहले महू में एक केस मिला था। जापानी बुखार संक्रामक तो नहीं है, संक्रामक नहीं है, एक दूसरे से नहीं फैलता। टीके की अभी ज़रूरत क्यों? अप्रैल मई में बीमारी का फैलाव और असर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए अक्टूबर तक का पीरियड बीमारियों का पीक पीरियड होता है, इसीलिए यह टाइम चुना हुआ है। इंजेक्शन लगेगा या दवाई पिलाई जाएगी? दवा नहीं पिलाई जाएगी, टीका लगेगा। कोरोना का तो कोई कनेक्शन नहीं। कोरोना का टीका लगा होना ज़रूरी तो नहीं। 12 साल के बाद कोविड का टीका लगना शुरू हुआ था। जापानी बुखार के टीके का कोविड से कोई लेना देना नहीं है। टीका लगवाने के लिए कहाँ जाना है? नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र या टीम घर घर आएगी? टीका आंगनबाड़ी और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर लगेगा। यदि किसी को टीका लगवाना है तो वो कैसे संपर्क करे? कोई टोल फ्री नंबर है? तो देखिए, कोई टोल फ्री नंबर नहीं है। जहां रूटीन टीकाकरण होता है वहीं पर टीका लगेगा। अस्पताल में फिक्स सेंटर के रूप में सुविधा रहेगी, जैसे पीसी सेठी, लाल अस्पताल आदि। ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीका लगेगा। क्या खाली पेट टीका लगवाना है? जी नहीं, बच्चों को खाना खिलाकर टीका लगवाएं। टीका लगवाने के बाद मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? अगर कोई बच्चे को कुछ दिक्कत होती है तो कहाँ संपर्क करना चाहिए? टीका लगवाने के बाद दिक्कत होने पर जहाँ टीका लगवाया है वहाँ संपर्क कर सकते हैं। टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। सामान्य बुखार आता है, टीका लगवाने पर बुखार आए तो पैरासीटामोल दे सकते हैं, दर्द नहीं होता है। टीका लगवाने का कोई शुल्क लगेगा? जी नहीं। यहाँ सरकारी अलावा प्राइवेट में कोई चार्ज लगेगा या सभी जगह फ्री? सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क लगेगा, प्राइवेट में जो डॉक्टर लगा रहे हैं हो सकता है वो चार्ज ले। अरबिंदो अस्पताल में सेंटर बनाने पर बात चल रही है। यह बात मुझे दैनिक भास्कर न्यूज़ के द्वारा पड़ी हुई है, तो मैं भी बताना चाह रही हूँ कि यह टीका अपने अपने बच्चों को ज़रूर लगवाएं। अगर बच्चे को कोई बीमारी हो तो क्या मेडिकल हिस्ट्री बताना पड़ेगी? बुखार खांसी हो रही है तो उस कंडीशन में टीका लगवाना है या नहीं? बच्चे को बुखार है या गंभीर बीमारी है, या कोई बच्चा विशेष दवाइयों पर है, चिकित्सीय सलाह के बाद ही जापानी बुखार का टीका लगवाएं। ऐसा टीका नहीं लगवाएं। बच्चे ने रेगुलर टीका लगवाया है तो उससे कितने दिन बाद इसे लगाया जा सकता है? कुछ अंतर रखना पड़ता है। रेगुलर टीका के बाद अगले दिन ये टीका लगवा सकते हैं। अंतर या गैप रखने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। ये टीका दूसरे टीकों की तरह रेगुलर लगेगा या वन टाइम अभियान है? अपन जानते हैं वन टाइम लगेगा, आने वाले समय में रेगुलर टीका कलर में शामिल रहेगा। अभी 11 बीमारियों के लिए टीके लगते हैं, इसके बाद 12 बीमारियों के लिए नियमित टीके बच्चों को लगेंगे। जापानी बुखार के क्या क्या लक्षण हैं? तो आइए जानते हैं जापानी बुखार के क्या क्या लक्षण हैं। जापानी बुखार के हल्के संक्रमण के प्रमुख लक्षण बुखार और सिरदर्द है। तेज संक्रमण में तेज बुखार, सिरदर्द तथा गर्दन में अकड़न आ जाती है। संक्रमित व्यक्ति की मांसपेशियां अचानक ही तेजी से सिकुड़न आ जाती है, झटके आते हैं, गंभीर अवस्था में लकवे की आशंका होती है, रोगी कोमा में भी जा सकता है, खोपड़ी में एक पूरी या उभरी हुई चित्ती आना, शरीर में जकड़न नजर आना, बच्चों के द्वारा दूध कम पीना, चिड़चिड़ापन, बात बात पर रोना। तो देखिए, आपको
जापानी बुखार के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जिस भी बच्चे को अगर इस तरह से कोई दिक्कत होती है, तेज़ बुखार, झटके आना, दिमाग पर बुखार चढ़ना, मच्छर के काटने से बीमारी होती है, मच्छर से बचाव रखें। 1 साल से 15 साल तक के बच्चों को ज़्यादा ध्यान दें। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी भी बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो यह टीका ज़रूर लगवाएं, जिससे आगे समय में बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।